नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। रबी पर सरकार का बड़ा संकल्प, लक्ष्य रिकॉर्ड पैदावार। रबी सीजन को लेकर केंद्र सरकार ने कमर कस ली है और इस बार बम्पर पैदावार का रिकॉर्ड लक्ष्य रखा है। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय रबी कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि किसानों का जीवन बदलने का संकल्प बताया है। सरकार ने रबी फसलों के लिए 250 लाख मीट्रिक टन बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की है और 3 अक्टूबर से देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाने का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को बीज, मिट्टी की सेहत और पानी बचाने की नई तकनीकों पर मार्गदर्शन देंगे। साथ ही पंजाब और हरियाणा समेत बाढ़ प्रभावित राज्यों को बीज से लेकर बीमा तक हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में 6 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। जलवायु सहनशीलता और प्राकृतिक खेती, गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और पेस्टिसाइड की उपलब्धता, फसल विविधीकरण विशेष रूप से दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता, बागवानी और हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा, उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए कृषि विस्तार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना। इस बार त्योहारों पर खाने की थाली महंगी होने की चिंता नहीं। त्योहारी सीजन से पहले महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी राहत की खबर है। सरकारी गोदामों में चावल का स्टॉक रिकॉर्ड 4 करोड़ 82 लाख टन पहुंच गया है। वहीं गेहूं का भंडार भी 3 करोड़ 33 लाख टन के साथ 4 साल के उच्चतम स्तर पर है। इस बम्पर भंडार का सीधा मतलब है कि दशहरा दिवाली के दौरान सरकार के पास खुले बाजार में अनाज बेचकर कीमतें काबू में रखने का पूरा मौका होगा। इतना ही नहीं, पाबंदियां हटने के बाद भारत से चावल का निर्यात भी इस साल 25% तक बढ़ने का अनुमान है। अब गोबर से होगी किसानों की कमाई। पशुपालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिस गोबर को बहुत से पशुपालक बेकार समझकर फेंक देते थे, अब वही गोबर 1 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिकेगा, जिससे उनकी सीधी कमाई होगी। ये संभव हो रहा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की नई पहल से, जो गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार समेत 6 राज्यों में 750 करोड़ की लागत से 15 नए बायोगैस प्लांट लगा रहा है। इन प्लांट्स में गोबर से गाड़ियों के लिए बायो सीएनजी बनाई जाएगी। बिहार का मखाना अब दुनिया भर में चमकेगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड अब आकार लेने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुनिया दौरे पर इसका ऐलान कर अपना वादा पूरा कर दिया है। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को बोर्ड की स्थापना की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस बोर्ड का सीधा मकसद है मखाना किसानों को बेहतर तकनीक, उपज और सही दाम ग्लोबल मार्केट तक पहुंच दिलाना। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि देश का करीब 90% मखाना अकेले बिहार से होता है और इसके विकास के लिए सरकार ने 775 करोड़ की योजना को भी मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका बोर्ड का 2 फायदे हैं कि इसके निर्यात जो हो, एक व्यवस्थित तरीके से निर्यात हो, उस निर्यात को बोर्ड बढ़ावा देती है। और दूसरा जो इसका कीमत जैसे तैसे नहीं कोई बढ़ा सकते हैं, कीमत को कंट्रोल करती है और एक सही कीमत मार्केट में बनाती, स्थापित करती है बोर्ड, और जिसके तहत ही सभी लोग इसकी खरीद और बिक्री करते हैं और जो उपभोक्ता हैं इसको उनको वो भी खरीद पाते हैं। तो बोर्ड का बहुत सारे कार्य हैं और बोर्ड बनने से बोर्ड बनता है तो होता है कि एक फसल पे अगर बना मखाना के नाम से, तो जाहिर सी बात है कि मखाना के लिए ये विन विन सिचुएशन है। पानी का संकट अब भविष्य का खतरा नहीं बल्कि आज की कड़वी हकीकत बन चुका है। पानी को लेकर दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी हुई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया एक ही समय पर बाढ़ और सूखे की दोहरी मार झेल रही है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया की 2/3 नदियों में या तो पानी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम। तेजी से पिघलते ग्लेशियर और बिगड़ते हालात का नतीजा है कि आज 3.6 अरब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं और 2050 तक ये आंकड़ा 5 अरब के पार जा सकता है। लंपी रोग पर यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। पूर्वी यूपी के 7 जिलों में पूरी तरह से पशु लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके तहत जानवरों को आने जाने और पशु मेलों में पूरी तरह से रोक है। लंपी की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया गया है और निगरानी के लिए सीनियर अधिकारियों की टीमें तैनात की गई हैं। सरकार ने साफ किया है कि ये बीमारी सिर्फ पशुओं में फैलती है और इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। कृषि निर्यात में आई बहार। कृषि निर्यात के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में भारत के कृषि निर्यात में
10% का शानदार उछाल आया है और यह आंकड़ा $10 अरब के पार पहुंच गया है। इस बहार में सबसे बड़ा योगदान चावल, मीट और फल सब्जियों का है, जिनकी विदेशों में जबरदस्त मांग देखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के शिपमेंट में 20% से अधिक तेजी आई है। दुनिया भर में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग का सीधा फायदा देश के किसानों को मिल रहा है। अब बांस बनेगा तरक्की का नया जरिया। पर्यावरण और उद्योग को नई दिशा देने के लिए देश में पहली बार मुंबई में इंटरनेशनल बांस समिट का आयोजन हो रहा है। इस समिट में 20,000 करोड़ रुपए के बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, जिसका सीधा मकसद बांस को वंडर ट्री के रूप में स्थापित करना है, जो न सिर्फ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान दे सकता है, बल्कि उद्योग और किसानों के लिए नई संभावनाएं भी खोल सकता है। एक ही दौरे में सख्ती और सीख दोनों। बरेली के डीएम अविनाश सिंह और सीडीओ देवयानी का एक अनोखा रूप देखने को मिला। अधिकारियों ने पहले तो स्कूल की टूटी सड़क पर जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई और फिर बच्चों के लिए टीचर बन गए। उन्होंने छात्रों को टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आईएएस बनने के भी टिप्स दिए। वीडियो में देखें क्या हुआ जब डीएम ने लगाई अधिकारियों की क्लास। पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। आज तक जो बारिश है वो पैन इंडिया में 8% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और अब कल से कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर पश्चिम भारत में मौसम शुष्क जैसा हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं अपना जोर उत्तर प्रदेश तक हवाओं में दिखा सकती हैं, जो हमारे दक्षिण राजस्थान में बारिश होने की संभावना अभी बनी रहेगी। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। इस समय धान की फसल की बालियां लगभग आ गई हैं और मैच्योर, कुछ जगहों पे मैच्योर हो गई हैं, कुछ जगहों पे काटने के लिए तैयारी है। ध्यान रखें इस समय जहां बालियां आ रही हैं गंधी बग का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। कहीं भी बालियों में अगर पीले रंग के या काले रंग के धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं तो उस बालियों को काट के गड्ढे में तुरंत दबा दें और प्रोपिकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव कर दें। जो दलहनी फसलें हैं, जैसे मटर की बात है, अगले महीने मटर की भी बुआई हो रही है, तो खेत यदि आपके तैयार हो गए हैं तो भूमि शोधन अवश्य करें। भूमि शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास को गोबर की खाद के साथ मिला करके प्रयोग करें। इस वीकली अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।